जी अब आ रही है मैम? जी अब आ रही। नमस्कार। और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी की हालात देखो। आज भारतीय जनता पार्टी को देश के अन्नदाता, देश के भाग्य विधाता के दर पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। ये हालात इन लोगों ने बना दिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अन्नदाता के साथ जो बेकदरी हुई, उसकी फसल के साथ जो बेकदरी हुई है, ये पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से लगातार 13 महीने एमएसपी के कानून की गारंटी के लिए और जो काले कानून इन्होंने थोप दिए थे, उसके लिए हमारे 750 किसानों ने जो शहादत दी है, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जो दिन रात रात दिन पानी पी पी कर हमारे देश के अन्नदाताओं को कभी आतंकवादी बताते थे, कभी चाइना से फंडिंग लेने वाले बताते थे, कभी कुछ बताते थे। लेकिन आज जो हालात हैं, आज जो हमारे नायब सैनी जी ने, चलिए मैं तो ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपको किसान की, अन्नदाता की याद तो आई, आपकी जुबान पे एमएसपी का नाम तो आया। लेकिन वो वाली एमएसपी कब मिलेगी? जब 2014 के चुनाव में झज्जर के अंदर 2014 के चुनाव की रैली चल रही थी और झज्जर के अंदर ओपी धनखड़ साहब जी ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी आएगा और अपनी कलम से स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू करेगा। किसान तो वो इंतजार कर रहा था और ये वो सरकार है, ये वो सरकार है शिवांगी जी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी वो हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में केस लड़ा कि हम शंभू बॉर्डर नहीं खिलवाएंगे क्योंकि किसान दिल्ली चले जाएंगे नरेंद्र मोदी जी से जो उन्होंने वादा किया था एमएसपी पे गारंटी कानून का, इसलिए वो शंभू बॉर्डर नहीं खुलवाएंगे। आज ये कहते हैं कि हम एमएसपी पे फसल खरीदेंगे, हमने 24 फसलों का नाम कर दिया, उस पे एमएसपी पे खरीदेंगे। भाई कब खरीदोगे? किसान नेता ने आज जो बात रखी है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। आपके चैनल पे किसान नेता ने आज सच बता दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करते हो। शिवांगी जी, एक घोषणा इनके नगर निकाय मंत्री ने एनडीसी की भी करी थी। एनडीसी आज भी लेते हैं, आज भी एनडीसी चार्ज भरा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल घोषणा पार्टी बन गई है। हरियाणा प्रदेश के लोग इनकी घोषणाओं पे नहीं आने वाले। ठीक है सुमित जी, आपने एक सवाल पूछा था, बस 30 सेकंड और, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली वाले और पंजाब वाले हमसे कुछ नसीहत ले लीजिए। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जो कर्जे में नहीं है, प्रॉफिट की सरकार है। और पंजाब के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जो पंजाब सरकार के ऊपर कर्जा था, वो कर्जा रोज उतारने का काम कर रहे हैं। आपने आज तक के मुख्यमंत्रियों में, आप जितनी भी सरकारें रही हो, कभी किसी सरकार ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 10 साल में ले लिया। ठीक है सुमित जी, आप कर्जा सरकार का बढ़ाए जा रहे हो, घोषणा किए जा रहे हो, धरातल पे कुछ नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी।